अगर आप भी कंफ्यूज हो जेएस और जेएसएक्स को लेके तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलो फटाफट से चालू करते हैं और समझते हैं कि आखिर जेएसएक्स होता क्या है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट या फिर हम रिएक्ट के जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो है हमें जेएसएक्स का जो फॉर्मेट है वो दिखता है। चलो एक काम करते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ आपके सामने। फटाफट से यहाँ पे क्रिएट करते हैं npm create वीट @लेटेस्ट जो है हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जो इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। और हम जब एंटर करते हैं तो हमारा जो है आपसे पूछता है कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। अपन के पास जो आ रहा है अपन यस कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसका नाम JSX दे रहा हूँ प्रोजेक्ट का, और यहाँ पर हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नो करके cd JSX एंड प्रोजेक्ट का नाम बाय द वे हमने रखा है JSX। सो यहाँ पर अपन करेंगे npm i और हमारा जो है नोड पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। तो फटाफट से मैं जो है इसको ओपन भी कर ले रहा हूँ तब तक कोड से। चलो ये हो गया ओपन, और इधर जो है npm इंस्टॉल चला दिया है। यहाँ पर जो है हमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यहाँ पे अब दिख रहा है, और एक और यहाँ पे आएगा नोड, ये रहा पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, चलो तो इस प्रोजेक्ट को अगर मुझे लाइव करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल है, पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, npm रन और dev एंटर करोगे तो हमारा जो है ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो हमें कर लेना है इसको ओपन। कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ये लेटेस्ट वर्जन वाला है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आते हैं हम नॉर्मली हमारे एसआरसी के अंदर, मैंने बोला था ना किसी भी चीज़ को मत छेड़ना, है ना। किसको छेड़ना है हमें, एसआरसी को। बाय द वे छेड़ा छेड़ी नहीं करेंगे अपन, सीधा जो है मूव करेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में। बाय द वे ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, पहली फुर्सत में एक काम किया करो, ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस ये दो फाइल जो है आप इसके जो है सी एस एस को यहाँ से उड़ा दो, हमारे कोई काम का नहीं है। अपन क्या कर देंगे, ऐप डॉट सी एस एस खाली और यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस भी खाली। अब इसके अंदर अपन नॉर्मल जो बॉयलर प्लेट आप पढ़ते आए हैं वही लिख दो अभी फिलहाल के लिए। तो मार्जिन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ 0, पैडिंग कर दे रहा हूँ 0, बॉक्स साइजिंग जो है हमारा हो जाएगा बॉर्डर बॉक्स, एंड उसके साथ साथ HTML कॉमा बॉडी, और यहाँ पर कर देते हैं विड्थ जो हो जाएगा हमारा 100% और हाइट जो हो जाएगा वो भी 100%। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना, जब हम index.html में आते हैं तो यहाँ पर एक रूट भी बना हुआ है ना। तो हमने HTML को 100% दे दिया, बॉडी को 100% दे दिया, और सारी चीज़ें हमारी जो है रूट के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब हमें रूट को भी 100% देना पड़ेगा विड्थ और हाइट, ताकि हम इसके अंदर जो है डेटा को भेज के देख सकें। बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बॉयलर प्लेट में हैशटैग रूट को भी जो है हम इंक्लूड कर लेते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो बढ़िया। अब आते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, और ये जो है आपका नॉर्मल बना हुआ है, आप इसको भी हटा दो, RAFC कर दो, और ये जो है क्लियर एकदम हो चुका है। और आउटपुट अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से ब्लैंक एकदम आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ JSX का, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐप डॉट JSX, आखिर ये होता क्या है इसको समझना है हमें मेनली। तो देखो JSX का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप समझना चाहते हो तो JSX का मतलब होता है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML। क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब ये है कि भैया हम क्या इसमें जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं। हाँ, यही कहने का मतलब है। जो आपका JSX फाइल होता है उसके अंदर इतना पावर होता है कि वो जो है जावा स्क्रिप्ट भी साथ में लिखता है और आपका HTML भी जो है वो साथ में लिखता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस JSX के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जो कि जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिव बनाया है जो कि हमारा HTML है। तो बेसिकली जब हम कंबाइन करते हैं HTML प्लस जावास्क्रिप्ट तो इसको हम JSX कहते हैं। क्या कहते हैं, JSX कहते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सिर्फ HTML नहीं होता है, इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिखते हैं। ठीक है, और जब आप JSX का कोड यहाँ पर लिखते हो तो जो आपका HTML होता है बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक ऐसे कॉन्स्ट एलिमेंट के नाम से अगर आप यहाँ पर इस तरीके से एक H1 बना रहे हो। ठीक है, क्या बना रहे हो यहाँ पर, एक काम करो यहाँ पर एक H1 ऐसे ही बना लो। ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया हेलो जी। क्या लिख दिया, हेलो जी। तो इसको करने से क्या होता है बिहाइंड द सीन ये समझते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिमेंट बनाया एक वेरिएबल और उसके अंदर जो है यहाँ पर हमने एक H1 को स्टोर करा है जो कि हमारा HTML का कोड है।
तो होता क्या है बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ होता है कि जो हमारा रिएक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर जो है आपका क्या क्रिएट करता है, वो एक H1 को क्रिएट कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो फीड कर रहा होता है। लाइक यहाँ पर हमने रखा है हेलो जी, इस तरीके से कुछ कर रहा है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा बिहाइंड द सीन। अपन को इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि अगर आपने एक H1 बनाया और उसको एक एलिमेंट में सेव कराया है, तो बेसिकली रिएक्ट में ये हो क्या रहा है ये समझो कि रिएक्ट क्या कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है एलिमेंट जिसका नाम H1 है, मतलब जो H1 टैग है, और उसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करा रहे हैं वो हेलो जी करा रहे हैं। बिहाइंड द सीन ये हो रहा है जब आप ये लिखते हो तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं, अब JSX को और डेप्थ में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप JSX का फॉर्मेट लिखते हो, ठीक है, क्या करते हैं हम JSX का फॉर्मेट लिखते हैं, बेसिकली हम रूल्स की बात कर रहे हैं कि JSX का रूल क्या होता है, समझते हैं इसको। ठीक है, JSX का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो पहला रूल है, पहला देखो हमारे पास बहुत रूल है, अपन पहला रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि मस्ट बी अ सिंगल पेरेंट। क्या? मस्ट बी अ सिंगल पेरेंट, ओनली वन फादर होना चाहिए, जो आप नॉर्मल भाषा में कहते हो कि भैया एक बाप के हैं। ठीक है, तो वही सिंपल सा यहाँ पे कि एक ही जो है इसके पेरेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप देखो जब भी आप रिटर्न कराओगे फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है एक पेरेंट एलिमेंट को ही एक्सपोर्ट करा सकते हैं। मतलब भैया यार क्या फायदा था फिर, अगर मुझे मान लो 10-15 HTML टैग्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक H1 लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हेलो, ये परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आउटपुट चेक करना चाहते हो तो आप आउटपुट चेक करके देख लो, देखो यहाँ पे दिख रहा है हेलो, बढ़िया। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पे पी टैग लिख दिया, क्या लिख दिया? पी टैग लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया क्या कर रहे हो सर आप। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ क्या कर रहे हो। खैर चलो, तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलता है, बहुत बड़ा सा एरर है। रिएक्ट में देखो यही फायदा है कि आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो, तो और यहाँ पर भी आपको रेड रेड सा हुआ दिख रहा है, तो मतलब समझ लो कि कुछ एरर आ ही रहा है। तो फिलहाल मैंने कैसा बोला कि आपको जो एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए तभी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो भैया यार हमें दो दो टैग चाहिए, कैसे करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। ठीक है, देखो, अगर आपको दो यहाँ पे चाहिए तो एक काम करो, आप क्या करो, इसके पेरेंट एक बना लो जिसका नाम होगा डिव। सिंपली आपको पता है कि हम एक डिव के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, तो आपने क्या किया, एक पेरेंट कंटेनर बना लिया डिव, जिसके अंदर ये चीजें स्टोर करा दी। कराओ ना, क्या दिक्कत है? एक पेरेंट बना लो डिव, उसके अंदर जो बनाना है बनाओ। अरे भैया हाँ, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखो, चलो बढ़िया। कैसे कर रहा हूं फिर से देखना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं, और आपको पता है कि रिटर्न हम सिर्फ सिंगल एक ही जो है वहां पे करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंगल रिटर्न कराने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक जो है मैं डिव यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? डिव यूज कर रहा हूँ। और डिव के अंदर मैंने बोल दिया एक H1 बना दो भैया। ठीक है, क्या बना दो? एक H1 बना दो जिसमें लिखा हुआ हेलो जी। ठीक है, बाय द वे पता नहीं हेलो जियो क्यों लिखा जा रहा, बट ठीक है, हेलो जी लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला यहाँ पे क्या कर रहे हो जाने मन। ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, छोड़ दो। तो फिलहाल के लिए हम क्या कह रहे, और देखो, अरे यार अपन ने ये लिख दिया, और यहाँ पे मैसेज में जब भेजते हैं अपन टाइप करके गर्लफ्रेंड को, तो दिल तो लगाना पड़ेगा ना। खैर, देखो हमारा जो है कोई है नहीं फिलहाल, तो हमारे ऑडियंस ही है। ठीक है, अपन आई लव यू ऑडियंस, तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो वाला लव नहीं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो इधर अपन ने क्या किया, एक डिव बनाया पेरेंट डिव, जिसके अंदर हमने एक H1 रखा और एक पी टैग रखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटपुट में हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वो दोनों चीजें अब देखने को मिल रही है। ठीक है, अरे हाँ भैया देखने को तो मिल रही है, हेलो जी भी देखने को मिल रहा है, और नीचे लिखा हुआ है क्या कर रहे हो जाने मन। ठीक है, बढ़िया, क्या बात है भैया, हमने JSX बनाना सीख लिया। आपने रूल नंबर 1 जो है वो देख लिया, बढ़िया। एक और चीज सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे आगे जाके और ये टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसका नाम है फ्रेगमेंट। क्या है? फ्रेगमेंट। ठीक है, अब ये फ्रेगमेंट क्या होता है कि आप इस डिव के बजाय क्या रख दो, यहाँ पे खाली रख दो।
इस तरीके से। अगर ये जो खाली आपने रखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसमें फ्रेगमेंट कहते हैं, रिएक्ट में इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट कहा जाता है। मतलब भैया हमने यहाँ पे खाली कुछ इस तरीके से रख दिया और इसके अंदर हम रख देंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा। आप मत बताओ कोई भी डिग, यहाँ पे क्या करो, एक ब्लैंक जो है इस तरीके से खाली छोड़ दो टैग बना के, और अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो है प्रॉपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, एक नंबर। तो इसी बात पे एक लाइक ठोक दो। चलो आ जाओ। तो ये आपको क्लियर हो गया। भैया आपने हमें बोला था थोड़ा देर पहले कि हम जो है वो HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ बोला तो था। तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर हम कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करें। चलो इसी बात पे हम रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं, टेंशन काहे को लेते हो यार। ठीक है, कैसे, अपन को चाहिए कि यूज ऑफ JS, क्या करना है हमें, यूज ऑफ JS किसके अंदर, इसके अंदर मुझे JS यूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। सिंपली मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक जो है बार, मान लो हमने क्या बना दिया इधर रिटर्न के पहले, एक बना दिया यहाँ पे कॉन्स्ट नेम के नाम से, हमने जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने स्टोर करा लिया सब्सक्राइब। ठीक है, क्या स्टोर करा लिया हमने, सब्सक्राइब स्टोर करा लिया। ठीक है, या फिर इसके जगह अपन ग्रेविटी कोडिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। चलो, अब मान लो कि मुझे जो है इस नेम को शो कराना है इधर कहीं पर भी। ठीक है, उस नेम को जैसे आप क्या करते थे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कि हम डॉम से यूज करते थे, पहले इसको सेलेक्ट करते थे, मतलब कि हमारा जो भी जैसे इसके अंदर दिखाना है H1 के अंदर, तो क्या करते थे, पहले इसको अपन सेलेक्ट करते थे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर से, उसके बाद हम उसके अंदर जाते थे, लिखते थे इनर टेक्स्ट और इज इक्वल टू करके, फिर जो है हम उसमें क्या करते थे, अपडेट करते थे टेक्स्ट को। लेकिन JSX में इतना करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे भैया, फिर आपको क्या करना है, सिंपली मान लो यहां पर आपको दिखाना चाहते हो तो क्या करो, यहां पर लगाओ करली ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट। देखो ये जो करली ब्रैकेट है, अगर आपने HTML के बीच में कहीं पर भी करली ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, JS को यूज कर सकते हो। सिंपली कहीं पर भी आपने अगर करली ब्रैकेट लगाया तो आप JS को यूज कर सकते हो। ठीक है, इस HTML के अंदर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, इस नेम को यूज करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जस्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इससे भैया हमें क्या ये ग्रेविटी कोडिंग वहां देखने को मिल जाएगा। चलो चेक कर लो ना, कहा कह रहे हो, ये लो मिल गया। अरे भैया एक और एग्जांपल दे दो हमें, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ जाएगा पक्का, एकदम पक्का, आप बता दो। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो एक और बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या बनाया यहाँ पर, कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने क्या स्टोर करा है, एक नंबर स्टोर करा है और मैं चाहता हूं वो नंबर मुझे दिखे। ठीक है, यहां पर अपन ने लिखा क्या, आई लव माई सब्सक्राइबर। वैसे व्यूअर्स लिखते, सब्सक्राइबर, हो सकता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाली वाली दे के भाग जाओगे। ठीक है, आई लव माई व्यूअर्स। ठीक है, और अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक गुलाबी दिल, है ना, और मैं चाहता हूं कि इसके आगे जो है अपन 25 रखे, आई लव माई व्यूअर्स 25 टाइम्स, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं। तो अब जो 25 है ऑलरेडी हमने यहाँ स्टोर करा है, मैं चाहता हूँ यही यूज कर लूँ मैं यहाँ पर। तो क्या करूंगा, करली ब्रैकेट डालूंगा और ये नंबर को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम्स। क्या आएगा मैसेज, आई लव माई व्यूअर्स 25 टाइम्स, और उसके आगे एक छोटा सा दिल, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं, ये देखो आ रहा है क्या, आई लव माई व्यूअर्स 25 टाइम्स। अरे भैया क्या बात है यार, मतलब इतना इजी था क्या JSX को समझना। यस एकदम इजी है, टेंशन नहीं लो, अभी और चीजें बची है, देखते जाओ बस मजा आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाओ तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये कुछ हमने रूल्स देखा। पहला रूल क्या देखा हमने, कि पहला जो रूल कहता है JSX का कि आपका एक सिंगल से पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया कि सिंगल पेरेंट के अंदर ही हम सारी चीजें रख रहे हैं। दूसरा चीज कि हम फ्रेगमेंट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिव के बजाय हमने ब्लैंक जो रखा है उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंट कह रहे हैं। तीसरा चीज हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है हमें क्या यूज करना है, अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और उसको यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। अब एक और चीज, क्या हम इसके अंदर कुछ चीजें बना सकते हैं क्या भैया, मतलब जैसे हम ये बनाए थे, क्या हम ये चीज यहां पे बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बिंदास बना लो ना। ठीक है, क्या करूं मैं इसको भैया, यहां से उठा के इसके अंदर डाल दूं क्या, ऐसा कुछ? भैया ये तो एरर आ रहा है। हाँ, हमने क्या बोला था कि आप जेएस का कोड यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसको अपडेट भी कर सकते हो, बट ठीक है, अभी हमने क्या किया है, यहां पर जो है वो बनाया है और उसको हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भैया इस नेम के आगे या फिर चलो इस नंबर के आगे मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं, लाइक मैं नंबर के साथ यहाँ पे 5 को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं बना बनाया चीज को यहाँ पे अपडेट कर सकता हूं, ठीक है। लेट्स चेक, करे क्या, आ जाओ। यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 30 टाइम्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे +5 होके जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भैया हमें पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। यस, यू आर राइट, पहले हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। बढ़िया। चलो, अब अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है कि हम क्या करते थे, जब हम नॉर्मली HTML CSS का कोड लिखते थे, तो उस टाइम देखा होगा आप कि अगर आपको किसी को क्लास देना होगा तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट आते थे, बस इस तरीके से क्लास दे देते थे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते थे, है ना, क्लास, जो भी यहाँ पे लिखना है आप लिख देते हो। लेकिन JSX में जो है वो क्लास नहीं चलता है, मतलब चल जाएगा बट कहेगा आपको कि भैया ये मत यूज करो। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, आप क्या मतलब क्लास नेम यूज करना चाहते हो क्या, ऐसा वो खुद बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो क्या होता है, क्लास नेम नहीं होता है। एक सेकंड फिर से देना मेरे को, इसको सेट करूं बढ़िया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्लास नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, यहाँ पर क्लास नेम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लास नेम होता है। ऐसा क्यों भैया? तो देखो जेएस के अंदर बेसिकली क्लास जो है एक पहले से कीवर्ड रिजर्व्ड है, जिसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके बजाय हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास नेम यूज करते हैं, ये चीज समझ में आ गया। मतलब अगर आपको कहीं पर भी क्लास देना होगा तो आप क्या डालोगे, वहां पर क्लास नेम डालोगे, ठीक है, इन JSX। बढ़िया, एक नंबर, सही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूज क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। बढ़िया, ये रूल है आपका JSX के अंदर। क्लियर? अब चौथा रूल, सॉरी पांचवा रूल क्या कहता है वो समझते हैं। पांचवा रूल ये कहता है कि हम कोई भी अगर एम्प्टी टैग यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे आपका एक एम्प्टी टैग क्या हो सकता है, इमेज हो सकता है। तो जब हम इमेज टैग यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से। और हम HTML में यूज करते थे तो बिना हम इस तरीके से क्लोजिंग के भी यूज कर लेते थे, है ना। हम क्या करते थे, डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे इमेज और वो यूज हो जाता था, चलता था एक नंबर। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको बताना पड़ेगा क्या, कि इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आप इसको क्या कर रहे हो, यहां पर एंड कर रहे हो, मतलब ये जो है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो कि हमारा एम्प्टी टैग का काम कर रहा है, ठीक है। हमारे HTML के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते, जैसे BR टैग लिखना होता था तो हम क्या करते थे, बस इस तरीके से लिखते थे, यहाँ पर BR और इस तरीके से बस लिख देते थे, ठीक है। बट यहाँ पर आपका BR टैग ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, BR और आगे में इस तरीके से, जब BR खत्म हो रहा है उसके बाद आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आप जब JSX यूज करोगे तो इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या यूज करना है, हमें सेल्फ क्लोजिंग टैग्स को यूज करना है इंस्टेड ऑफ एम्प्टी टैग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो एक और रूल समझते हैं। छठा रूल क्या कहता है कि हम जो इफ एल्स का जो कंडीशंस या बनाते हैं, ठीक है, या फिर फॉर हो गया, वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। मतलब भैया, मतलब ये कि जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि ये कब चले, जब कंडीशन कोई ट्रू हो, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि ये जब कंडीशन कोई ट्रू हो तब चले। मान लो कि मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर अपन को कोई कंडीशन देखना है, ठीक है, अपन को क्या करना है, कोई कंडीशन बनानी। जैसे इफ हमने क्या बोला,
कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और इसके बाद हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर अपन रिटर्न को यूज़ करना चाहते हैं। और मैंने बोला यहाँ पर क्या कि हम जो है एक H1 जो है यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक H1 रिटर्न करना चाहते हैं। तो इस केस में मान लो मेरे को हेलो करना है रिटर्न, ठीक है? कोई भी कंडीशन है, लेट सपोज वो ट्रू है, हम चाहते हैं कि उसको यूज करे। और जैसे एक एग्जाम्पल ही समझ लेते, ये जैसे नेम है, ठीक है? हम क्या चाहते हैं कि जब नेम ट्रिपल इज इक्वल टू हो क्या, ग्रेविटी कोडिंग के, तो हमें क्या चलाना है, ये चलाना है। लेकिन एक्चुअली आप देखोगे रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं चला सकते। तो भैया फिर कैसे चलाएंगे? इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट। एंड इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेम है वो क्या है, जैसे नेम को हमने बोला ट्रिपल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है? अगर ये इक्वल है आपका नेम, मतलब कंडीशन जो है अगर इक्वल है, तो हम क्या डालेंगे, एंड और उसके बाद आपको जो चलाना है, लाइक हमें क्या चलाना है, यहाँ पर एक H1 को जो है वो प्रिंट करना है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो लिखा हुआ था, ठीक है? अगर आप अब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको हेलो वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे जो है JSX काम कर रहा है। एक बार और भैया, एक बार और बता दो तो मजा आ जाएगा, ऐसे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है? एक काम करते हैं, वापस इसको हटाते हैं। रिटर्न के अंदर हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, सिंगल जो है पेरेंट को अपन रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है? हमने करा लिया। अब मैं चाहता हूं क्या कि हमारा जो ये रिटर्न में जो भी हम लिखे, एक ऐसा टेक्स्ट लिखे जो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, जैसे नंबर इज इक्वल टू 25, अगर नंबर 25 है तभी वो चले, ठीक है? तो हमने बोला कि भैया हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि हम इफ एल्स का कोड लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिखते थे इफ, यहाँ पर अपन लिखते थे ट्रू, या फिर चलो यहाँ पर अपन कंपेयर करते हैं क्या, नंबर इज इक्वल टू 25, अगर ये इसके बराबर है तो क्या कर देना, हमें यहाँ से रिटर्न करा देना है, ठीक है? यही करते थे। और अपन ने क्या बोला यहाँ पे, एक H1 जो है वो रिटर्न कर दो जिसमें लिखा हुआ है हेलो, ठीक है? अगर अभी देखोगे तो आउटपुट में एरर आएगा, आपका कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है? और ये देखो क्या आ रहा है, पूरा का पूरा रिफ्रेश करो, एरर आ रहा है। मान लो आपने एरर हटा भी दिया और वो भी गायब हो गया, अब पहले पता नहीं कैसे आ रहा था, बट ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हो इफ का या फिर फॉर लूप का, ये सब यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह हम बनाएंगे करली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, मतलब कंडीशन लिखेंगे। हमारा कंडीशन क्या था कि नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रिपल इज इक्वल टू 25 के। अगर ये इक्वल है तो हमें क्या करना है, एंड यूज करना। अगर ये चल गया, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल है, तो हमें क्या कर दो, यहाँ पर एक H1 जो है वो प्रिंट करके दे दो जिसके अंदर लिखा हुआ हेलो, ठीक है? तो अब अगर आप चेक करोगे, अगर ये कंडीशन सही है तो आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, ठीक है? अगर मान लो भैया यहाँ पे गलत कर दिया, मैंने यहाँ 23 रख दिया, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। रिफ्रेश करके देख लो, यहाँ पे वो कंडीशन ही सही नहीं है तो नहीं आएगा आपका आउटपुट, ठीक है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़िया, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया है तो अब अपन जो है, एक यहाँ पर भी लिख दे रहा हूं, लास्ट हमने क्या पढ़ा, नो इफ स्लैश फोर डायरेक्टली, ठीक है? चलो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इसको जो है हटाते हैं और इसको जो है अपन खाली कर देते हैं, एकदम डिव नॉर्मली बना के छोड़ देते हैं। सिंगल पेरेंट अपन ने एक्सपोर्ट करा लिया, ठीक है? अब मान लो कि आपको वेरिएबल्स यूज करने हैं, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको दिखाया, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल्स है, कैसे, कॉन्स्ट यहाँ पर मान लो बनाया आपने नेम के नाम से, जिसके अंदर मान लो मेरा नाम स्टोर है। मेरा नाम नहीं पता, क्या यार क्या कर रहे हो, अमरजीत है मेरा नाम, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली एक H1 को जो है वो मैं दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे जो है यहाँ पर नाम जो है दिखाना विथ हेलो। मैंने बोला कि हेलो, और उसके आगे जो भी नाम है वो मेरे को शो करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट, और यहाँ पर इस नेम को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है? बढ़िया, चेक करो यहाँ पे आ रहा है क्या, हेलो अमरजीत। बढ़िया सर, एक नंबर आ रहा है, मजा आ रहा है देखने में, ठीक है? चलो बढ़िया। अब
मान लो कि मुझे जो है इसके जगह अब कुछ और रखना है। क्या रखना है? मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू मैंने बना लिया 25, ठीक है, और एक और बना लिया कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू मैंने बना लिया कितना, लाइक 15, ठीक है। दो वेरिएबल बनाए। मैं क्या चाहता हूं कि हम इस h1 में इन दोनों का सम प्रिंट करें। क्या करें? इन दोनों का सम प्रिंट करें। तो कैसे करेंगे भैया? उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको यहां लगाना है क्या, करली ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर a प्लस बी, सिंपल, बस। भैया जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर लिख सकते हैं, यस, कैलकुलेशन अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि आप कर सकते हो। तो अगर आउटपुट आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका आउटपुट जो है मिल रहा है, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। बढ़िया है, समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, मान लो आपके पास कोई कंडीशन दी गई है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया गया है, ठीक है, इज लॉग्ड इन। क्या है? इज लॉग्ड इन, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ठीक है वो पर्सन लॉग इन है, अपन ने बुलियन वैल्यू डाल दी ट्रू। मैं चाहता हूं कि अगर वो लॉग इन है तो उसको क्या दिखाओ, यहां पर वेलकम दिखाओ। और अगर लॉग इन नहीं है तो क्या दिखाओ उसको? बोल दो कि भैया जाओ पहले लॉग इन करके आओ, उसके बाद बात करना हमसे, ऐसा सिंपल, ठीक है। तो देखो मैं बेसिकली ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, ओके। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कंडीशन को यूज करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे क्या, आपका करली ब्रैकेट, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज लॉग्ड इन, ठीक है। अगर आपका ट्रू है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप लिखते हो इसका मतलब कि अगर आपको ट्रू वैल्यू मिल रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया। अपन को क्या करना है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। क्या करना है? टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बोला कि h1 जो है वो दे दो और इसमें लिख दो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे इज लॉग्ड इन नहीं, इज सब्सक्राइब, चलो ठीक है यार, रहने दो, नहीं मारने लगोगे आप, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ये पहली कंडीशन आपको पता है कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है, पहले कंडीशन दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद लगाया जाता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और लेफ्ट साइड आपका क्या आता है यहाँ पर, अगर वो ट्रू है कंडीशन तो ये वाला दिखेगा, और कॉलन के बाद अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या दिखेगा यहाँ पर, जो आप लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और h1 लिख रहा हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ प्लीज पहले लॉग इन करके आओ, ठीक है, आओ। बढ़िया। तो अभी क्या है, हमारा कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये चल जाएगा। तो अगर चल जाएगा तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर भैया ये फॉल्स रहता तो चलो करके देख लेते हैं। अगर अपन ने इसको कर दिया फॉल्स, तो फॉल्स करते ही क्या होगा, यहाँ पर आपका दिखेगा पहले लॉग इन करके आओ। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस टाइम ट्रू किया तो हमें जो है वो सब्सक्राइब वाला देखने को मिलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और अगर हमने फॉल्स कर दिया तो उस हिसाब से कंडीशन हमारी चेंज हो गई, तो कंडीशन जब चेंज हुई तो ये वाला फॉल्स वाला चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये JSX में काम होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो एक और थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम एकदम क्लियर हो जाए, टॉप लेवल पे क्लियर हो जाए, ठीक है। बढ़िया। बनाओ एक एरे। भैया सबसे टफ एरे ही था क्या? बना लो ना, क्या दिक्कत जा रहा है। चलो यूजर्स में अपन ने रख लिया, मान लो यहाँ पर क्या, अपन ने यूजर्स बना लिए, लाइक एक अपना नाम रख लेते हैं, ठीक है, और एक रितेश सर का नाम रख लेते हैं, और एक परमजीत सर का नाम रख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने रख दिया। बढ़िया। मैं क्या चाहता हूं, इन तीनों को यूज करके यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूं, मतलब कि हमें जो है लिस्ट के अंदर हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक डिव बना लिया और इसके अंदर अपन ने यूएल बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया? यूएल बना लिया, और लिस्ट जो है हमें दिखाना है। क्या करना है? हमें लिस्ट के अंदर दिखाना है कि भैया हमारे जो यूजर्स है वो दिखे यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे दिखेंगे वो देखो, मैप फंक्शन पढ़ा है ना, बस वही वही एकदम सही जा रहा है। मैप हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर, देखो करली ब्रैकेट, मैंने क्या बोला कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर क्या बनेगा, करली ब्रैकेट बनेगा, अगर जावास्क्रिप्ट का आपको कोड लिखना है HTML के अंदर तो, ठीक है। तो हमने बनाया, और हमें किस पे चलाना है, मैप, इस पे चलाना है। हमने किया इसको कॉपी, और यहाँ पे लगाया मैप मेथड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, ठीक है।
मैं पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे यूज़र आएंगे हमारे और उसके साथ साथ उसके इंडेक्स। आपको पता है मैप में दो पैरामीटर पास होते हैं, एक आपका यहाँ पे और दूसरा आपको इंडेक्स देता है। ये आपका डेटा देगा एक एक, और ये क्या करेगा, आपको इंडेक्स देगा कि किस इंडेक्स पे है वो। तो मेरे को दोनों यूज़ करना था, बेसिकली मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे हमने डाला यहाँ पर एरो, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा क्या कि हमें जो है li के अंदर क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इस li के अंदर, मतलब li टैग के अंदर जितने भी ये यूजर्स आ रहे हैं मुझे वो चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली मैं इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यूजर को लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, यूजर देखो ये। अब मान लो आप जैसे ही यहाँ पे डेटा इंक्रीज करोगे, यहाँ पर आपने क्या किया, एक और नाम रख दिया, लेट सपोज सौरभ रख दिया। ठीक है, अपन ने एक और नाम रख दिया सौरभ। जैसे ही हमने सौरभ रखा, देखो यहाँ पर भी डेटा इंक्रीज हो गई। तो भैया मतलब कि रियल जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। ठीक है, हम जब जब डेटा उसके अंदर फिल करते हैं, मतलब जब जब डेटा आपका ऐड होता जाता है उसके हिसाब से जो है ये बढ़ता चला जाएगा। और हमें क्या करना है, बस सिंपली ये चला के छोड़ देना है मैप फंक्शन, और यहाँ पर हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो है डेटा लेके यहाँ भेज रहे। उसके साथ साथ एक और चीज़ कर लो, जब LI बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने की जो है सेट कर दो, और की में क्या डाल दो, ये इंडेक्स उठा के यहाँ पे डाल दो, तो सबको जो है डिफरेंट एक इंडेक्स मिल जाएगा। मतलब ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, ये थर्ड, और ये फोर्थ, 0 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से इसके इंडेक्सिंग मिलेगी। क्लियर है? चलो बढ़िया। तो ये सब जो है आपको JSX के अंदर पढ़ना था, और आई होप आपको अब JSX में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपने पूरा रूल समझ लिया है कि आखिर JSX में क्या क्या चीज़ें होती है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर आपका सिंगल पेरेंट जो है होना चाहिए JSX के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ डिव यूज़ किया, बाकी सब जो उसी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आप या तो डिव यूज़ कर लो या तो आप फ्रेगमेंट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अगर JS यूज़ करना चाहते हैं इनसाइड अपने HTML, तो क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, अपने HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम क्लास की जगह क्या यूज करते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे मान लो जो भी आपको लिखना है क्लास नेम आप लिख सकते हो। क्लियर? बढ़िया। उसके बाद हमने क्या बताया कि हम यहाँ पे कोई भी एम्प्टी टैग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि मान लो कि हम एक यहाँ पर बना रहे क्या, BR टैग, या फिर चलो और कोई टैग बताओ, इमेज टैग ही ले लेते हैं। एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर देखो सेल्फ क्लोजिंग जो है स्लैश जो है देखने को मिलेगा, जब वो एंड हो रहा होगा, ग्रेटर देन जो है आपको दिखेगा उसके पहले। ठीक है, और अगला क्या बताया था हमने कि हम डायरेक्टली जो इसमें इफ या फॉर डायरेक्टली हम नहीं चला सकते, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर जो है आप आके करली ब्रैकेट के अंदर जो है कंडीशन, और बाय द वे आप सिंपली कह सकते हो टर्नरी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, उसके हेल्प से हम जो डेटा को दे रहे हैं। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर के अलावा भी हमने एक देखा, एंड एंड करके हम जो है कंडीशन अगर फुलफिल है तो आपका वो कोड वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो, तो मैं आपको एक सिंपल सा टास्क देना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं वो टास्क आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि एक जो है वेरिएबल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, वेरिएबल आपको बनाना है, और उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एक नेम नाम से वेरिएबल बना लेना, और एक जो है आप एज नाम या फिर जो है रोल के नाम से बना लेना। ठीक है, और उसको जो है अपने UI में शो करने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब कि आउटपुट में जो है यहाँ पर जैसे हम शो करा रहे हैं आप उसको शो कराने की कोशिश करना, नॉर्मली वेरिएबल बना के। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना, जैसे हमने यहाँ पे एक एरे बनाया, आप नॉर्मल एक वेरिएबल बनाना और उसको ट्राई करना यहाँ पे डेटा को शो कराने का। ठीक है, दूसरा टास्क। ठीक है, ये पहला था। दूसरा आपके लिए ये टास्क है कि आप एक एक्सप्रेशन जो है बनाओ, जैसे हमने लाइक मान लो इसको 5+10 को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, ये 5+10, इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाना, मतलब इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्टली बिना कोई वेरिएबल बनाए डायरेक्टली करना। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना, कैसे लिखोगे अब वो थोड़ा सा
इंस्पिरेशन को देख लो, है ना। इजी है, नॉर्मल है, आप करो, नहीं बनता तो आप बताना कमेंट के अंदर, तो अपन जो है बाय द वे आप कमेंट करके भी इसका जो है रिप्लाई दे सकते हो कि आप कैसे बना रहे हो, या फिर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो तो हमें जरूर टैग करना, अपन देखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हो, जबलपुर में रहते हो, तो आप हमारा कोडिंग इंस्टीट्यूट भी जो है विजिट कर सकते हो। बाकी अगर ऑनलाइन आप हमसे पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना फटाफट, हम आपके लिए डिस्काउंट दे देंगे, टेंशन नहीं लो, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर होगे, सब्सक्राइब करके आओगे तभी दूंगा डिस्काउंट, ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया। एक और है थर्ड जो है, आप कंडीशन वाला कर लेना एक, ठीक है, कंडीशनल वाला, जिसके अंदर आप क्या करना, अगर आप मान लो ट्रू होगी कंडीशन तो आप क्या शो करा देना इसमें, वही सेम जो हमने किया, ठीक है, वेलकम वाला ही करा लेना। एंड अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो क्या करना, यहाँ पर कह देना कि भैया लॉग इन करके आओ, लॉग इन करके आओ, ठीक है। तो ये आपका 3 जो है यहाँ पे टास्क है, और टास्क दे दूँ क्या, चलो एक और दे देता हूँ, ठीक है, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है, और इसके अंदर जो है मतलब एरे से जो है वो डेटा क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट एन एरे, और उसके बाद जो है उसको शो कराना है, शो इन यूआई, जो कि अभी हमने किया है ऊपर, ठीक है, सेम ऐसा ही करना है आपको, क्लियर। तो ये टास्क है आपको करना है, और थोड़ा सा अगर लगता है कि भैया और थोड़ा सा हम जानते हैं, थोड़ा सा और टफ टास्क दो, तो ये उनके लिए है, ठीक है, अपन इसको कह सकते हैं बोनस। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिंपली आपको बनाना है क्या, एक मतलब मैं आपको यूआई दे रहा हूँ, ठीक है, आपको वो बनाना है, आउटपुट में कुछ ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, नेम, इसके आगे जो है यहाँ पर मान लो इस तरीके से आपका नाम जो भी है, उसके बाद आउटपुट में दिखना चाहिए रोल, और इस रोल के अंदर डेवलपर्स, ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या बनाना है यहाँ पर स्किल्स, और स्किल्स के अंदर जो है हमें 2 चीज़ दिखना चाहिए ऐसे, लाइक, ठीक है, एक मान लो रिएक्ट, और दूसरा मान लो यहाँ पर अलग से एक और लिख देते हैं जेएस, ये 2 स्किल ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप बाय यूजिंग इसको ऑब्जेक्ट या फिर जैसे आपको बनाना है आप बना लो एक वेरिएबल बना के, और ये आपको आउटपुट में इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके लिए ये छोटा सा टास्क है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो करो, और आई होप आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, अगर आप मज़ा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करो कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो के आप इंतजार कर रहे हो। एंड यस, अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर जो छूट गया हो कोई ऐसा टॉपिक, तो आप भी बता सकते हो, अपन वो चीज़ इंक्लूड कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट का लेवल जो है वो बढ़ जाए और रिएक्ट जेएस का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।